एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो मदर बन चुके हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फास्ट रिकवरी टिप्स फ्रॉम सी सेक्शन, डूज एंड डोंट्स। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सी सेक्शन से लोग इतना डरते क्यों हैं। ऑब्वियस सी बात है, लोग डरेंगे ही। मुझे भी जब पता चला कि सी सेक्शन होने वाला है तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मैं भी बहुत डरती थी। लेकिन जब बेबी बाहर आ जाता है ना, तब फिर खुद की रिकवरी और बेबी का ध्यान देना होता है। फिर सारे डर क्या हुआ आपको, फिर पिछली चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सी सेक्शन में कितने लेयर्स कट होते हैं। सी सेक्शन में 7 लेयर्स कट होते हैं। तो 7 लेयर्स जब कट होते हैं तो ऑब्वियसली रिकवरी में टाइम तो लगेंगे ही। लेकिन फ्रेंड्स, सही केयर और सही टिप्स के साथ आप अपना हीलिंग प्रोसेस स्मूथ और फास्ट बना सकते हो। सो मेरा आज का वीडियो उन्हीं नई मॉम्स के लिए है जो माँ बनने वाली हैं और जो हाल ही में सी सेक्शन से गुजर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, सी सेक्शन की रिकवरी में 6 to 8 वीक्स तो लग ही जाते हैं। मिनिमम 40 डेज आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ बेबी को फीड कराना है, बेबी को उठाना है, खुद रेस्ट करना है जब बेबी सो जाए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। सर्जरी के बाद इस टाइम के दौरान बॉडी को प्रॉपर रेस्ट, न्यूट्रिशन और सही केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखिए, हर मॉम की रिकवरी अलग होती है क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। सो आप कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करिए कि अरे उसकी रिकवरी इतनी फास्ट हो गई, उसका पेट बहुत जल्दी अंदर चला गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का अपना एक ज़ोन होता है आगे बढ़ने का। तो हर किसी की रिकवरी, किसी की फास्ट हो जाती है, किसी की थोड़ा स्लो होती है। तो आपको बस अपना ख़्याल रखना है, न्यूट्रिशन लेना है, सप्लीमेंट लेना है, बेबी का केयर करना है, बस दैट्स इट। सो चलिए हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। सो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट, स्लीप और रेस्ट। बॉडी को हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, जितना हो सके उतना नैप लीजिए। स्लिप्स व्हेन बेबी स्लीप, तो ये मंत्र फॉलो करिए। दूसरी चीज, सपोर्ट सिस्टम को यूज करिए। सपोर्ट सिस्टम कौन होता है? आपके फैमिली मेंबर, आपके इन लॉज हो गए, आपके मदर हो गए। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे हस्बैंड का होता है। तो आपके हस्बैंड का केयरिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का हेल्प लीजिए। सब कुछ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी को उठाना, कुकिंग, घर के काम मत करिए। 40 डेज़ तक तो बिल्कुल भी मत करिए। हेल्प लीजिए जितना जितना ले सकते हो। वो आपकी रिकवरी में काफ़ी हेल्प करेगा। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि आपको ज़रूरत है। अगर आप अभी अपना केयर करोगे ना, तो बाद में आपकी बॉडी अच्छे से साथ देगी। एक और चीज़, हाँ, आपको बेबी को 2-2 घंटे पे उठकर फीड कराना होता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। 6 महीने तक हमें 2-2 घंटे पे ही फीड कराना होता है। तो उस समय आपको उठकर बैठना और बैक सपोर्ट चाहिए होता है, अदरवाइज़ बैक पेन होने लगता है, क्योंकि स्टिचेस तभी ताज़ा रहते हैं। स्टिचेस हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, 40 डेज़, 6 टू 8 वीक्स। तो आप ट्राई करें कि अपने बैक साइड पे पिलो रखें और आप फीडिंग पिलो ज़रूर परचेज़ करें। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा बेबी को फीड कराने में। और दूसरी चीज़, आप गाइनो से पूछ लीजिए और उनके सजेशन से आप एक बेल्ट खरीद लीजिए। और बेल्ट को बहुत टाइट लगाना भी नहीं है, अदरवाइज़ फिर आपके स्टिचेस पे ज़ोर पड़ेंगे। तो आप एक बेल्ट खरीद सकते हैं, जिससे आपको बैठने में बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बेबी को प्रॉपर फीड करा सकते हो। और हाँ, सर्जरी के कुछ टाइम बाद तक मुझे 10 दिन तक मालिश कराने को नहीं बोला गया था, बट मुझे बहुत पेन होता था, क्योंकि सर्जरी के बाद बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो बॉडी वीक हो जाती है और मालिश की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर में कोई मदर वगैरह अगर आपका केयर कर रहे हैं और अगर वो आपको मालिश कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं है आपका हेल्प करने वाला, तो आप मालिश वाली ज़रूर लगा लें। और
कम से कम 40 डेज़ तक आप मालिश ज़रूर करवाएँ। उससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा और आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए तो अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर न्यूट्रिशन की। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन में आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन रिच फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे खाया करते थे। वैसे मेरे हॉस्पिटल में तो डायटीशियन आई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि क्या-क्या खाना चाहिए। बट आप अपनी गाइनो से भी पूछ सकते हैं कि कौन-सी चीज़ है जो हमें बेबी के लिए अवॉइड करना है, क्योंकि फीडिंग के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें मना रहती है। तो आप एक बार पूछ कर खा सकते हैं और फास्ट फूड बिल्कुल भी ना लें। बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल भी अब अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप लेते हो तो वो फीडिंग के थ्रू आपके बेबी में भी जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख़याल प्रोटीन रिच फूड लें, जैसे दाल, एग, पनीर, चिकन। ग्रीन वेजिटेबल्स लें और आयरन प्लस कैल्शियम वाले फूड खाएँ। और हाँ, साथ में सप्लीमेंट्स भी लें और हाइड्रेशन भी मेंटेन रखें। आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं और वाटर इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि आपको हर 2-2 घंटे पे बेबी को फीड कराना होता है, तो आपको खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और खुद को हाइड्रेट आप कैसे रख सकते हैं? या तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे नारियल पानी अगर आप लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी जो मैं लेती थी, मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 मंथ्स तक कंटिन्यू जीरा, अजवाइन और सौंफ का बॉयल किया हुआ पानी पीती थी। मैं कोई भी ठंडा पानी नहीं पीती थी, गुनगुना पानी मेरा बॉटल में भरा हुआ रहता था और मुझे जब भी प्यास लगता था, जब भी पानी पीना होता था, मैं वही पानी पीती थी। 2 महीने के बाद मैंने नॉर्मल वाटर स्टार्ट किया है और आप देख सकते हो मेरा बेबी अभी 1 ईयर का हो चुका है और मैं जैसे पहले थी, अभी भी मैं वैसी ही हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गर्म पानी पियो, गुनगुना पानी जिसमें जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों मिक्स करें, इक्वल क्वांटिटी में बॉयल करें और आप उसका गुनगुना पानी जब भी प्यास लगे 2 मंथ तक वही पिएँ। उसके बाद आप देखें कि आपका जो पेट निकलने का जो बहुत सारी मॉम्स का शिकायत होता है कि मेरे पेट अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें 6 मंथ का टाइम तो लगता ही है सी सेक्शन के बाद। लेकिन आप देखेंगे कि पहले से काफ़ी सुधार दिखेगा आपको। चलिए तो अब मैं बात करती हूँ सप्लीमेंट्स की, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप अपने गाइनो से कंसल्ट करिए और सप्लीमेंट्स लेना आपको बहुत ज़रूरी है। मुझे बोला गया था 3 मंथ्स आपको आयरन की गोली कंटिन्यू रखनी है और 6 मंथ तक आपको कैल्शियम कंटिन्यू रखनी है। तो मैंने जो गलती करी थी मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने सप्लीमेंट कंटिन्यू 6 मंथ तक नहीं लिए थे, जिसकी वज़ह से मुझे अभी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन का प्रॉब्लम होता है और मेरी D3 भी काफ़ी कम हो गई थी। तो बाद में मैं जब डॉक्टर से कंसल्ट की तो उन्होंने मुझे वापस से सप्लीमेंट चलाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने करी आप वो गलती मत करना। आपका जो सप्लीमेंट का कोर्स है आप ज़रूर पूरा करें। 3 मंथ तक आयरन और 6 मंथ तक कैल्शियम ज़रूर लें। क्योंकि आप बेबी को फीड करा रहे हो तो आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर सारे न्यूट्रिशन होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट तो 6 मंथ तक कंपल्सरी लेना ही चाहिए और अगर इस टाइम पे खुद का ध्यान नहीं रखे तो बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ मूवमेंट की। डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही वॉकिंग स्टार्ट करें। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। मैंने तो 3 मंथ्स के बाद वॉकिंग स्टार्ट किया था। अगेन सबकी बॉडी अलग टाइप की होती है। पहले मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मुझे पेन होता था। मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती थी, खड़े नहीं रह पाती थी, तो मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। आप अपनी गाइनो से कंसल्ट करें और उसके बाद आप वॉक कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ पेन मैनेजमेंट की। डॉक्टर ने आपको जो पेन किलर प्रिस्क्राइब किए हैं, आप रेगुलर लीजिए, डर की वजह से अवॉइड मत करें और अगर पेन मैनेजेबल होगा तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। वैसे मुझे तो हॉस्पिटल में 3 दिन तक सलाइन के थ्रू पेन किलर दिया गया था और जब मैं घर आई तो मैं पेन किलर का मेडिसिन लेती थी और 7 डेज़ तक मुझे लेना था। उसके बाद मेरी पेन चली गई थी, पेन नहीं होता था बट वो स्टिचेज़ हीलिंग में तो टाइम लगते ही है, तो उठने-बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, बेबी को फ़ीड कराने में तकलीफ़ होती थी, बट वो टाइम टू टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाता है। अब मैं बात करती हूँ खुद के केयर की। स्टिचेज़ को
क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, टाइट क्लोथ्स अवॉइड करें और कॉटन वाले लूज कपड़े पहनें। अब मैं बात करती हूँ इमोशनल हेल्थ की। पोस्टपार्टम इमोशंस तो नॉर्मल होते हैं। अपने पार्टनर और फैमिली से बात करें, जरूरत पड़ने पर काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं। लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये सब चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों से पैनिक नहीं होना है आपको, वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। चलिए, तो अब मैं बात करती हूँ डोंट्स की, क्या नहीं करना चाहिए आपको। कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ हैवी वेट उठाना। बेबी के अलावा कुछ भी हैवी ना उठाएं आप। इससे क्या होगा, आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेंगे। अगर आप कुछ हैवी उठाते हैं तो आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेंगे और आपकी जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। चलिए, तो दूसरी बात करते हैं, क्या आपको नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग ब्लीडिंग और पेन। सो अगर पेन सीवियर हो या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत गाइनोस या डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट जरूर लें। तीसरी चीज़, क्रैश डाइट और जंक फूड। आपको जंक फूड नहीं लेना, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। 6 मंथ तक आपको जंक फूड नहीं लेना। 6 मंथ क्या, अगर आप चाहते हैं कि पहले की तरह फिट और मेंटेन रखें अपने आप को, तो आप 1 साल तक जंक फूड अवॉइड करें। जैसे कि मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं लेती, अभी तक नहीं लेती। बाहर का तो मुझे खाए कितने टाइम हो गए मुझे याद भी नहीं है। तो आप जंक फूड अवॉइड करें, मैदा वाली चीज़ ना खाएं, ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ ना खाएं। अगर आप 6 मंथ तक भी आप एटलीस्ट मत खाएं, क्योंकि आप बेबी को फीड करा रहे हो। आप जो भी जंक फूड खाओगे आपके थ्रू आपके बेबी में जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी हेल्थ। सो अगर आप गलती से भी जंक फूड ले लेते हैं तो आपके बेबी के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो आपका फीड ले रहे हैं। ड्राइविंग अर्ली, आपको 6 to 8 वीक्स तक कार ड्राइव नहीं करना है। कार तो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है। और जो मदर स्कूटी चलाती हैं उन्हें स्कूटी भी नहीं चलाना है। वो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 या 6 मंथ तक वो आपको मना करेंगे, शायद माइट बी 3 मंथ तक तो ज़रूर मना करेंगे स्कूटी चलाने से। बट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, स्पेशली जब तक स्टिचेस फुली हील न हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ ओवर एग्जॉशन की। घर का सारा काम, स्टेयर ज़्यादा चढ़ना या एक्सरसाइज, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप कुछ भी स्टार्ट ना करें। और सारी चीज़ें जल्दी और खुद से करने के चक्कर में ना रिकवरी स्लो हो जाती है। इग्नोरिंग मेंटल हेल्थ, अक्सर मॉम्स अपनी इमोशनल हेल्थ इग्नोर कर देती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी या सैडनेस को दबाने की कोशिश ना करें, अपने हस्बैंड से या फैमिली से शेयर करें। वैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। जब मैं बेबी को उठाती थी ना, मैं ज़्यादा देर तक बेबी को उठाकर मैं थोड़ा थोड़ा घर में वॉक करने का कोशिश करती कि मैं उसको लेकर थोड़ा चलूँ, बट मैं नहीं चल पाती थी। मैं थोड़ा देर भी उसको उठाती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम होने लगा था। मैंने मेरी गायनो से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे 3 मंथ्स के बाद ही सूर्य नमस्कार सजेस्ट किया था। मैंने ट्राई किया, मेरी वेट तभी 60 kg थी, तो मुझसे नहीं हो पाया और मैं नहीं कर पाती थी तभी। 6 मंथ्स के बाद मैंने कंटिन्यू किया सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक्सरसाइज है जो मैटरनिटी के बाद आपके फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। मैं जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हूँ, आप देख सकते हो। मैंने सूर्य नमस्कार कर कर के अपना वेट इतना कम किया है। चलिए, तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देती हूँ। नर्सिंग पिलो यूज़ करें ताकि स्टिचेस पे प्रेशर ना हो, और बेबी को फीड कराने के लिए फीडिंग पिलो ज़रूर यूज़ करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सपोर्टिव मैटरनिटी बेल्ट डॉक्टर के कहने पे यूज़ करें। अगर आप चाहें तो लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो 10 मिनट्स का वॉकिंग हो या म्यूजिक सुनना। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ टिप्स, डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको फास्ट रिकवरी में हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, पेशेंस इज द की। अपने बॉडी को टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए और अपने बेबी पे फोकस करिए। चलिए, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो,
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।